लिखा हुआ है स्थानिक समझ। ये इससे पहले हम लोगों ने बात नहीं की थी। स्थानिक समझ जो है वो वास्तव में पैटर्न का ही एक हिस्सा है। पैटर्न के अंदर जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो होती है स्थानिक समझ। अगर बच्चों को स्थानिक समझ नहीं होगी तो वो पैटर्न को नहीं पहचान पाएंगे। या हमको आपको देखिए, आप ध्यान दीजिए, रात में जब आप लेटते रहे होंगे छत के ऊपर और आसमान को देखते रहे होंगे तो काफी देर तक देखने के बाद हो सकता है जो सितारे चमक रहे हैं उनमें कोई पैटर्न आपको दिखने लगता हो, या जो बादल है उसमें आपको दिखने लगता हो कि घोड़ा भागा जा रहा है, एक आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, या कोई भाला मार रहा है, किसी को देखते हैं ना। ये तभी हो पाता है जब आप बहुत देर तक उस चीज को देखते हैं और उसके आसपास का जो परिवेश है उसके साथ वो बादल जो क्लाउड्स हैं उनको रिलेट कर पाते हैं, तभी आप उसमें कोई पैटर्न पहचान पाते हैं। और इस संक्रिया को हम लोग कहते हैं स्थानिक समझ। टाइल्स का उद्देश्य है आकृतियों, स्थान, टाइलीकरण और पैटर्न की समझ को विकसित करना। इस उद्देश्य से ये काम किया जाना है। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे समूह कार्य है, करवाऊंगा नहीं आप लोगों से। दृश्य की रचना करना, पैटर्न बनाना, टाइल्स को व्यवस्थित करना, टाइल्स से ट्रे भरना, अनुमान लगाना, चुनना और वर्गीकरण करना। इतनी तरह की गतिविधियां आप लोग बच्चों से करवा सकते हो। अब ये गतिविधियां करवाने में चाहे दृश्य की रचना करनी हो, अभी संयोग से देखिए जब हम लोग गए थे वहां चाय पीने तो ये एक चीज मिल गई थी मुझको, इस पे हम बात भी कर रहे थे। पैटर्न, इसके अंदर पैटर्न है कि नहीं है? आप देखिए कितना सुंदर पैटर्न है और ये समझ आपको है तब ये सुंदर लग रहा है। अगर ये समझ आपको ना होती, अच्छा ये सुंदर तभी लग रहा है जब आप इसको किसी और परिदृश्य में रख के देख रहे हैं। अगर इसके आसपास का दृश्य हटा दिया जाए तो हो सकता है ये आपको सुंदर न लगे। इसके आसपास जो दृश्य है वही उसी को कहते हैं स्थानिक समझ। स्थानिक समझ होगी तभी किसी पैटर्न को आप देख पाएंगे, पैटर्न पहचान पाएंगे। तो पैटर्न को पहचानना सबसे कठिन काम है। पहले जो चीज आप सही पहचान लेते हैं, जैसे बहुत सारे सवाल आते थे, आप लोगों ने दिया होगा एसएससी वगैरह कि एक त्रिभुज ऐसे उल्टा घुमा हुआ है, कैसे घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ, फिर बाद में कहता है 5वें नंबर पे कौन सा होगा। तो वहां कोई पैटर्न होता है ना। अभी जो विजय सर ने वो मैंने आपको फोटो भेजी है, इनको याद नहीं है, याद नहीं किया है इन्होंने कौन सा संख्या कहाँ पे है। ये कर वही रहे हैं कि 13 पे जा रहे हैं, फिर 12 पे जा रहे हैं, फिर 11 पे, फिर 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे। लेकिन एक पैटर्न से इनको पता है कि कहां से कहां जाएंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा होगा। ये पैटर्न इनको पता है क्योंकि उस पूरी टाइल्स की समझ है इनको। वो जो चौकोर टाइल्स है जिसमें 5 से इन्होंने शुरू किया है, इनको स्थानिक समझ है पूरी की कहां पे क्या चीज होगी, क्या पैटर्न बन रहा होगा। और ये चीज बच्चों को सिखाने के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी सर ने अभी कराई है वो पूरा इसी पैटर्न से ही जुड़ी हुई है। और पैटर्न की समझ हम किसके सहारे कर सकते हैं? टाइल्स की सहायता से कर सकते हैं। तो दृश्य की रचना करना खूब करवाते हैं आप लोग बच्चों से। मैं तो देखता हूं कि गणित किट का सर्वाधिक उपयोग अगर होता है कहीं तो वो टाइल्स का ही होता है। जो फोटोज आती है ग्रुप में हम लोगों के पास गणित किट का उपयोग करते हुए, तो कुछ रंग बिरंगा सजाए हैं बच्चे, उसकी फोटो खींच के आप डाल देते हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अक्सर गणित किट का उपयोग हम अपनी बला टालने के लिए करते हैं कि थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। पकड़ा देते हैं, बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट आता है उनको। लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप किस अवधारणा के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करने वाले हैं, क्या गतिविधि कराएंगे, बच्चों को समूह में बांटेंगे, पहले से ही उनको बता देंगे कि पहले ये समूह करेगा, फिर ये समूह ये करेगा, फिर ये समूह ये करेगा। अभी विजय सर कह रहे थे कि अगर ये बात आप पहले से नहीं किए रहेंगे तो जब एक समूह काम कर रहा होगा तो सारे बच्चे उसी में घुसे रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। भीड़ मची होगी, सामान भी खराब होगा और जो अवधारणा आप स्पष्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। तो दृश्य की रचना करने में क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जो संदर्भदाता आपको बता रहे हैं वो आप बच्चों को बताएंगे। क्या बताएंगे कि टाइल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने के लिए निर्देशित करेंगे। आप बच्चों को कहेंगे कि अलग अलग आकृतियां बनाइए, फिर उसके बाद आंकड़ा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछकर प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहेंगे। जैसे ये चित्र है, देखिए इसमें आप तमाम तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस वाले चित्र में खटभुज आकार की कितनी टाइल्स हैं। खटभुजाकार बच्चा लिखेगा 6, अगर 6 है तो 2 2 4 5 है,
चतुर्भुज आकार की कितनी है, त्रिभुज आकार की कितनी है, तो एक आंकड़ा बन जाएगा, आंकड़ों का वर्गीकरण कर लेगा बच्चा। तो ये काम आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे कोई आकृति आपने बना दी, मान लीजिए ये घर बना दिया, तो अब बच्चों से आप पूछेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा किस आकार की टाइल का उपयोग हुआ है। ये भी एक तरह से आंकड़ों का चिन्हीकरण है, आंकड़ों का कलेक्शन है। तो इस तरह का काम आप बच्चों से करवा सकते हैं। पैटर्न बनाने को कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के पैटर्न बनाएं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे देखिए चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है, सब एक जैसे हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये। यहाँ देखिए पैटर्न 2 1 2 1, ये पैटर्न है। तो पैटर्न बनवा सकते हैं आप बच्चों से। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की मर्जी पे छोड़ देते हैं, कोई वो चित्र बना देते हैं जो दिखने लगता है, उसकी फोटो खींच लेते हैं और ग्रुप में प्रसारित कर देते हैं। तो पैटर्न बनवाइए। टाइल्स से ट्रे भरो। जब टाइल्स से ट्रे भरने की बात होती है तो ट्रे में सभी टाइल सेट नहीं हो सकती हैं। कौन सी टाइल किनारे सेट होगी, कौन सी टाइल कहाँ सेट होगी, ये कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक विशेष प्रकार की कितनी टाइल्स से ट्रे भर रही है, एक तरह से धारिता का भी अनुमान होता है उससे कि आयतन क्या होगा टाइल्स का। ये काम भी आप करवा सकते हैं। अनुमान लगाना, किसी आकृति की टाइल्स को दिखा करके ट्रे में भरने को कहना और ये अनुमान लगाने को कहना कि इस ट्रे में इस आकृति की कितनी टाइल्स आ जाएंगी। ये भी धारिता से संबंधित हो गया। चुनना और वर्गीकरण करना, यहाँ पे देखिए जो कह रहे हैं चुनना और वर्गीकरण करना। प्रशिक्षु जो है टाइल्स को उनके आकार, रंग आदि के आधार पर चुनने और वर्गीकृत करने के लिए निर्देशित करेंगे। वर्गीकरण बहुत पहले ही मैंने बताया, किसी एक गुण के आधार पे, जैसे त्रिभुजाकार को सब अलग कर दिया, या लाल रंग वाले को सब अलग कर दिया आपने, या ऐसी टाइल्स को अलग कर दिया जो सब छोटी एक आकार की है, एक साइज की है, और ऐसी टाइल्स को अलग कर दिया जिनकी साइज अलग अलग है। तो वर्गीकरण आप कई तरह से करवा सकते हैं। चुनना, वर्गीकरण करना, क्रम से लगाना, ये सारी चीजें आप टाइल्स की सहायता से बच्चों के साथ कर सकते हैं। टाइल्स को व्यवस्थित करना, प्रशिक्षुओं को टाइल्स को किसी ट्रे में इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दीजिए कि कोई स्थान खाली न रहे। ये बहुत कठिन काम है और ऐसे में कोई पैटर्न भी बन जाए, वहाँ एक कोई साड़ी का किनारा टाइप बन जाए, ये भी काम आप बच्चों से करवा सकते हैं। और इसको करने में बच्चे बहुत ही आनंद पूर्वक आपके साथ प्रतिभाग करेंगे। समय को बिल्कुल मैं साथ लेके चल रहा हूं। तो टाइल्स का उपयोग आप हर गतिविधि के लिए कर सकते हैं, चाहे वो संख्या के लिए करना हो, चाहे आप संख्या संक्रिया के लिए कर रहे हो, पैटर्न के लिए कर रहे हो, आंकड़ा प्रबंधन के लिए कर रहे हो, मापन के लिए कर रहे हो, या फिर आकृतियों की समझ के लिए कर रहे हो। टाइल्स आपका मल्टीपर्पज टूल है जिसका उपयोग आप हर तरह की अवधारणा के लिए कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि जितनी बात हमने डिस्कस की उतना ही उपयोग कर सकते हैं। आप सब जब बच्चों के साथ काम करेंगे, जैसा विजय सर कह रहे थे कि ऑपरेशन करेंगे, जब वहाँ इसका सर्जरी करेंगे तो बहुत सी नई नई चीजें निकल के खुद ही आपके सामने आएंगी कि ये तो ऐसे भी कर सकते थे। हो सकता है आपका बच्चा ही सर्जरी करके बता दे कि ऐसे भी हो सकता था। वो सीखेगा, आपको भी सिखा देगा। जरूरी नहीं है कि आप ही बच्चे को सिखाएंगे, कई बार बच्चा भी आपको सिखा सकता है। तो आज के लिए इतनी ही बातचीत करने वाले थे हम लोग टाइल्स पे। अब यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आप में से कोई कल जब आएगा तो